बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर यहूदी त्यौहार के दौरान फायरिंग के वाक़े में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा थे जिन्होंने हनूका के मौके पर तकरीब में शरीक 1000 से ज़ायद अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग की। 50 साल वालिद मौके पर पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि 24 साल बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को हमल की जगह से एक कार से बॉम्ब मिला है जो मुबैना तौर पर हमलावरों ने नस्ब किया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमले में मुलव्वस वालिद 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तारीख का स्याह दिन और यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी का अमल करार दे दिया। उन्होंने वाक़े के बाद मज़ीद सख्त गन कंट्रोल कवानीन लाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हमलावर को अहमद नामी शामी मुसलमान शख्स ने दबोच कर गिराया। अहमद के घर वालों का कहना है कि अहमद को कई गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हमलावर को दबोच कर यहूदियों का जानी नुकसान कम करने वाले अहमद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं है। जिम्मेदारों को कानून का सामना करते हुए मुकम्मल तौर पर जवाबदेह होना चाहिए। और दूसरी जानिब भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी वाक़े पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दे दिया। शेख नवीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा है कि उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया है। शेख नवीद ने अपील की कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे को रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एशेज सीरीज़ के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ किया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने इंकशाफ किया है कि वो फैमिली के साथ वाक़े के वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। बाउंसर हाथ में गन पकड़े मेरे पास आया और हमें अंदर जाने का कहा और हम रेस्टोरेंट में बंद हो गए। दूसरी जानिब सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों के लिए कवानीन में नरमी करते हुए उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी ताकि वो अपनी फैमिलीज और अजीज़ व अकारीब की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे मुल्क में हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। इस साल तकरीबन 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ है और उनमें से हमारे लिए अगेन शर्मिंदगी के बायस है कि उनमें से 9 बच्चे सूबे सिंध में हैं जो अफेक्ट हुए हैं पोलियो से। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। और कोई तरीका नहीं है और इस वजह से ही हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो के खिलाफ 4 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो गया है। हाफिजाबाद, स्तोर और सरगोधा में पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हाफिजाबाद में महकमे सेहत की जानिब से 998 टीमें स्कूलों, बस स्टैंड्स, अवामी मकामात के अलावा घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,500 से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सरगोदा में कमिश्नर जहांज़ेब आवान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। CEO हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक मुहिम के दौरान 167 यूनियन काउंसिलों में 7,09,266 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्तोर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान जिला स्तोर में -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद पोलियो वर्कर 14,500 बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। मुहिम के लिए 35,000 से ज़्यादा पोलियो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सूबे भर में 65 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। सूबे भर में 65 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पेशावर में 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान सूबे भर में 35,000 से ज्यादा पोलियो की टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सूबे भर में 50,000 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त पोलियो की टीमें तैनात है और जो बच्चे अस्पताल लाए जा रहे हैं तो उनको पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। रवां साल सूबे में पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जय पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी मुज़र सेहत हदूद को छू रही है। लाहौर शहर का AQI 500 तक पहुँच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद शहर में धुंध में इजाफे का इम्कान है। उम्मे फरवा तफसील बताएंगी। जी, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल इस तरह से है कि आज फिर स्मोक बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त AQI 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में काहनानू जो है वो 800 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और नंबर 1 पर है। इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज AQI बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है और 700 से ज़्यादा सिविल सेक्रेटेरिएट के पास AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं उसमें लाहौर में स्मोक जो है उसकी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मामूली सी कमी आएगी और धुंध जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस वक्त लाहौर में 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 64% है। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें देखने में आ रहा है कि हद निगाह जो है वो थोड़ी सी जो कल थी उसके निस्बत आज थोड़ी सी बेहतर है। जी, कराची में रात में मौसम में खुनकी रहती है जबकि दिन में तेज़ धूप निकली रहती है। फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत है। मज़ीद तफसील बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतला साफ है, तेज़ धूप निकली हुई है जबकि शुमाल मशरिक़ की सिमत से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। कराची में इन दिनों रात के जो कम से कम दर्जा हरारत हैं वो 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहे हैं। कराची में मौसम बहुत सर्द तो नहीं, लेकिन हाँ रात में कुछ खुनक रहता है और शुमाल मशरिक़ की सिमत से चलने वाली हवाएँ खुनक महसूस होती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दिसंबर के आखिरी दिनों में या जनवरी की इब्तिदा में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। इन दिनों एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई और मगरबी हिस्से पर असरअंदाज है और वहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इस सिस्टम के ज़ेर असर इम्कान मौजूद है 16 दिसंबर तक, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कराची में जब ये सिस्टम मुख्सत हो जाएगा तो उसके बाद कराची में कुछ मौसम सर्द रह सकता है, लेकिन एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर से मुल्क के बलाई हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। जब भी मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज होता है तो इस सिस्टम के ज़ेर असर हम देखते हैं कि कराची में जो मौसम की खुनकी है उसमें कुछ कमी आ जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि जनवरी में कराची में मौसम सर्द रह सकता है क्योंकि कराची में इन दिनों शुमाल मशरिक़ की सिमत से हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से कराची का जो फ़िज़ाई मियार है वो भी मुज़र सेहत है। इस वक्त कराची दुनिया के आलूदा तरीन इब्तदाई जो 4 शहर हैं उसमें शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्नी तनाज़े केस की समाअत हुई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस के बेंच में बैठने पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौसस जज साहब आए हुए हैं, मुझे सिर्फ जहांगीरी साहब को सुनना है। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि इन्हें जुमेरात को नोटिस मिला है, नोटिस के साथ पटिशन की कॉपी तक नहीं है। अवैस यूसुफजई मजीद तफसील बताएंगे। जी अवैस बताएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है और जुमेरात तक इस केस की समाअत मुलतवी की है, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को पटिशन और उसके साथ तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की भी हिदायत की है। अदालती नोटिस पर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद अदालत के सामने पेश हुए। उनके हमरा वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वकला बैठ जाएं, मौजूद जज साहब आए हुए हैं, मुझे सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब को सुनना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत को कहा कि जुमेरात को उन्हें नोटिस मिला था और उसके साथ पटिशन की कॉपी तक नहीं थी। 34 साल पुराना केस है, मुझे पटिशन की कॉपी और तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात के लिए जो है फराहम करने की हिदायत दी जाए और कुछ वक्त भी दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर भी एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पटिशन फाइल की थी, सीनियरिटी का इशू और जो ट्रांसफर के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला हुआ था उसको चैलेंज किया था। ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। मेरा ये एतराज़ है कि आप इस केस को ना सुने।
उन्होंने ये भी एतराज उठाया कि को वारंटों की रेट कभी भी डिवीजन बेंच में नहीं सुनी जाती बल्कि सिंगल बेंच इसको सुनता है। उन्होंने कहा कि मेरा एक जो राइट था कि अगर सिंगल बेंच मेरे खिलाफ कोई फैसला करे तो मैं उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकता हूं, वो राइट भी खत्म कर दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अदालत में ये कहना था कि आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। वकला जब रोस्टम पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि वकला बैठ जाएं। जहांगीरी साहब अब वकला के नहीं मेरे कुलीग हैं। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ये कहना था कि आप कुलीग हैं लेकिन आपने वो काम किया है जो पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप हमें तमाम डिटेल से आगाह करे थे, शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी मनसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद इस सनत का आगाज़ हो गया है। साइंसी तहकीक पर मबनी ये अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकॉनमी के एक नए दौर का आगाज़ है। मनसूबे में एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल हैं। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज़ करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के माहिरीन की मुआवनत भी हासिल की गई है। तकरीबन 60 साल बाद कोल्ड वॉर के दौर की अमरीकी खुफिया कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA ने 1965 में भारतीय कोह पैमाओं के साथ मिलकर नंदा देवी की चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्लैटिनम से चलने वाला जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की, मगर बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तौदे में दफन हो चुका था।